Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के झांसी मेडिकल कॉलेज में एक मरीज गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर लेटा नजर आया। आरोप है कि एक्सीडेंट में घायल इस मरीज का पैर काटकर डॉक्टरों ने उसके सिर के नीचे लगा दिया, जिसे देखकर लोगों का दिल दहल उठा। बस दुर्घटना में घायल इस बस कंडक्टर को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसका पैर काटकर उसके सिर के नीचे रख दिया। हमने जो देखा है कि सिर के नीचे पैर पड़ा था। हमने उन लोगों से ये कहा ये पैर क्यों रखा है, तो कहीं तकिया नहीं मिल रही, हमने तकिया नहीं मिल रही तो पैर थोड़ी रख हो जाता है। वहीं मामला सामने आने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसमें सीनियर रेजिडेंट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आलोक अग्रवाल, ईएमओ डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, सिस्टर इंचार्ज दीपा नारंग और शशि श्रीवास्तव शामिल हैं। समिति गठित कर दी गई है। अगर कोई हमारे यहाँ से दोषी पाया जाता है तो उसको अगेंस्ट कठोर कार्रवाई होगी। कॉलेज प्रशासन अब भले ही कार्रवाई की बात करे, लेकिन डॉक्टरों की इस लापरवाही ने लोगों के होश उड़ा दिए और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मरीज की जान बचाने वाले डॉक्टर इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी गर्मा गई है और समाजवादी पार्टी ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जानकारी के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब देखिए इस प्रकार की घटनाओं की जब जानकारी होगी तभी कुछ कह सकते हैं। वहीं इन तस्वीरों के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि यूपी के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एसपी बीएसपी गठबंधन को दगा कारतूस बताया। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश और मायावती पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को दगा कारतूस बताया। मथुरा पहुंचे यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने शासनकाल को शानदार बताया। यूपी के नोएडा में एक आदमी पर नशीला पदार्थ खिलाकर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर से बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल का एक महिला की पिटाई करते वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के गुना में मरीज को अस्पताल ले जाने के समय एम्बुलेंस के ड्राइवर पर आशा कार्यकर्ता से छेड़खानी का आरोप लगा। यूपी के नोएडा में कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार की मौत के बाद पुलिस ने कार चला रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ की बीजापुर में सर्चिंग से लौट रहे जवानों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। मध्य प्रदेश के कटनी में सरकारी अस्पताल के बाहर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिला कारागार के अंदर एक कैदी न्याय की गुहार लगाता दिखा। कैदी का आरोप है कि जेल के अंदर उसका उत्पीड़न किया जा रहा है और इसका वीडियो बनाकर उसने सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जिसमें गुरविंदर नाम के इस कैदी ने जेल अधीक्षक पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। कैदी गुरविंदर ने न्याय की गुहार लगाते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। 12-13 लोगों ने मिलकर मुझे लात, घूंसों और डंडों से बहुत पिटाई की। वीडियो में अपनी चोट को दिखाते हुए इस कैदी ने खुलासा किया कि जेल में ड्रग माफियाओं का राज है और जेल में जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है। यहाँ पर जेल ट्रांसफर के नाम से बहुत सारे पैसे वसूले जाते हैं। कुछ ड्रग्स माफिया जिसको भी चाहते हैं उसको जेल ट्रांसफर करवा देते हैं। कैदी का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल के अंदर एक कैदी के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंचा, जिससे उसने वीडियो बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। इसमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिससे कि पहुंचा जा सके उस व्यक्ति तक जो इनको अंदर स्मगल किया जा रहा है। वही मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया कि कानून अपना काम करेगा। देखिए, कैदी का वीडियो वायरल हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। फरवरी महीने में भी रोशनाबाद जिला कारागार से मोबाइल बरामद किया जा चुका है। ऐसे में अब एक बार फिर सामने आए इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने अपने सीरिया वाले बयान पर सफाई दी है। श्री श्री के मुताबिक उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। श्री श्री ने कश्मीर मामले पर भी सभी पक्षों से बातचीत की जरूरत बताई। वहीं AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने श्री श्री के बयान पर फिर निशाना साधा। ओवैसी के मुताबिक अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो सभी को मानना पड़ेगा। रोज घाव लगते हैं, घाव पे घाव लगते हैं और एक घाव भर जाए उससे पहले दूसरा घाव लग जाता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत हाल में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कश्मीर के युवा बहुत दिलदार व्यक्ति हैं, उनमें बहुत हिम्मत है। ऐसी परिस्थितियों में खड़े हो जाएं
अपने इस विश्वास के साथ इंसानियत या मानवीयता हमेशा आगे जाएगी। और ये जैसे आतंकवाद की वजह से या किसी भी वजह से जो घाव यहाँ हो रहे हैं लोग, इसको बातचीत के जरिए और ये अमन और शांति के रास्ते पर चल के इसका समाधान क्या लेना है, इस पर विचार करें। हाल ही में राम मंदिर के ताल्लुक से सीरिया के ताल्लुक का एक कंपैरिजन हुआ, बहुत लोगों को बुरा लगा। आप अब जब सोचते हैं क्या वो कमेंट सही था? देखिए, मैं काम कर चुका हूँ सीरिया में। हम आज भी 3000 बच्चों को हमने वहाँ भेज दिए, और लेबनान में, इराक में, ये सब जगह काम कर रहे ना। तो उसमें कोई भी ये कह सकता है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी हालत कभी हिंदुस्तान में ना हो, ये प्रार्थना ही था। नहीं, लोगों ने उसको समझा कि एक तरह की धमकी थी। वो ना समझे। मैं कभी इस 60 साल के जीवन में कभी किसी को धमकी दूंगा, ये कल्पना अतीत है, मैं सपने में भी नहीं दे सकता। शुक्रिया। मैं इनसे कहने वाला हूं कि अब हम डरने वाले नहीं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। आप यही कर सकते हैं ना, हम हमारी जान ले सकते हैं, ले लो भाई, हम तैयार हैं। अगर जिंदा भी रहेंगे तो इस मुल्क में जिंदा रहेंगे, अगर मरेंगे भी तो याद रखो इस मुल्क की सरजमीन के अंदर ही जाएंगे, ना सीरिया जाएंगे ना पाकिस्तान जाएंगे। जिनको पाकिस्तान जाना था हमने कहा गेट आउट, और हम यहाँ पर रुके रहे, मगर तुम हमको डरा नहीं सकोगे। जो डराना चाह रहा है वो हिंदुस्तानी नहीं है, जो डराना चाह रहा है हमको हिंदुस्तानी नहीं है, जो डराना चाह रहा है वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं रखता, जो डराना चाह रहा है सीरिया का नाम लेकर उसको हिंदुस्तान के अदलिया पर भरोसा नहीं है, जो डराना चाह रहा है सीरिया का नाम लेकर वो हिंदुस्तान की जमहूरियत का दुश्मन है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक सुनसान जगह पर कुछ पुलिस वाले जांच करते दिखाई दिए। आरोप है कि 13 साल की एक लड़की का उसके पिता ने वहां कत्ल कर दिया था, जिसकी जांच में पुलिस वाले जुटे थे। आरोपी पिता ने लड़की के शव को वहीं ठिकाने लगाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, लेकिन पुलिस की जांच में पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोप है कि दिल्ली के करावल नगर में रहने वाले सुदेश को अपनी 13 साल की लड़की का एक लड़के से मिलना पसंद नहीं था। 9 मार्च की शाम जब लड़की एक बार फिर लड़के से मिली तो पिता ने टॉनिका सिटी के सुनसान इलाके में ले जाकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के पाप से पर्दा उठा दिया। फादर से थोड़ी गहन पूछताछ की, उसने कन्फेस किया कि उसने ही अपनी लड़की को मारा है। उसको इस लड़की का किसी लड़के से मिलना पसंद नहीं था। वहीं हॉरर किलिंग की इस घटना से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। बेरहमी तरीके से इस तरह से एक राक्षसी रूप से बच्ची का जो कत्ल किया वो एक राक्षसी कर सकता है, पिता ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर एक और हमला किया। राहुल के मुताबिक अगर वो प्रधानमंत्री होते और नोटबंदी का प्रस्ताव सामने आने पर उसे कूड़े के ढेर में फेंक देते। I was Prime Minister and someone had given me a file with demonetization written on it, I would have thrown it in the dustbin. That's how I would have rolled it out. I would have rolled it out in the dustbin and out through the door and into the junkyard, because that's what I think should have been done with demonetization. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक और विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि नाथुराम गोडसे हिंदू रत्न का नंबर 1 आतंकवादी था। क्या इस बात पर उन्हें कोई नोटिस देगा? ओवैसी के मुताबिक आजादी के 70 सालों बाद ही मुसलमानों को डराया जा रहा है। हमने कभी मुल्क का सौदा नहीं किया और ना करेंगे। किसने मारा था महात्मा गांधी को? इस पे नोटिस देंगे मेरे को आप? मैं पुलिस से पूछना चाह रहा हूं कि आप मेरे को नोटिस देंगे? मैं गोडसे के खिलाफ बोलूंगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नंबर 1 टेररिस्ट नाथुराम गोडसे था। क्या तुम नोटिस दोगे मुझे? दो नोटिस मुझे। नाथुराम गोडसे कौन था? राजस्थान के जोधपुर में कुछ महिलाएं ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करती नजर आई। ये महिलाएं कुंभेश्वर मंदिर के बाहर एक तांत्रिक पूजा कर रही थी, जो रात के अंधेरे में की जा रही थी। इस बीच मंदिर के बाहर महिलाएं नगाड़ों की थाप पर काफी देर तक डांस करती रहीं। इस
इसके बाद महिलाओं का ये काफिला शहर की सड़कों से होता हुआ शमशान तक पहुंचा। इस बीच नगाड़े बजते रहे और महिलाएं डांस करती रही। आगे चल रही एक महिला के सिर पर एक टोकरी रखी थी जिसमें शराब की बोतल और जलता हुआ दिया रखा था। वहीं कुछ महिलाओं के हाथों में तलवारें भी थी। शमशान में पहुंचकर इन महिलाओं ने एक चबूतरे पर टोकरी को रख दिया और वहां से पुरुषों को बाहर भेज दिया। इसके बाद वहां भैरव की स्थापना की और अपने अनुष्ठान को पूरा किया। ये महिलाएं कुम्हार समुदाय की हैं, जिनका विश्वास है कि शमशान में इस तरह से पूजा करने से उनके बच्चों की अकाल मौतें नहीं होंगी। श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया। श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों में से एक कराल खुर्द में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला करने के बाद फायरिंग भी की। इसके बाद सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान शुरू किया है। हालांकि इस ग्रेनेड हमले में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली। आतंकी हमले के बाद श्रीनगर शहर में सभी पुलिस स्टेशनों को सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।